हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोकेमिकल नेचर ऑफ आरएनए। ठीक है, तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, कि भाई जो डीएनए है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, उसमें वो एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो डीएनए है वो क्या होता है, ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। और अगर आप बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीमर है। ठीक, तो हर चीज इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई जो डीएनए है वो कैसे बना है। उसके अंदर एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस है। साथ ही साथ में जो उसका तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, फॉस्फेट है। ठीक, चलिए, अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं। फ्यूरीन में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिडीन। ठीक है, तो जो थाइमिन जो होता है वो जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है वो डीएनए से, ये आरएनए भी हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ वायरसेस हैं जिनमें कि हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक ठीक, तो जो आरएनए है वो डीएनए से कैसे अलग है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं कि भाई जो आरएनए है वो क्या है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो आरएनए है अगर आप इसकी बात करें तो इसका जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें क्या होता है, थाइमीन नहीं प्रेजेंट होता है और थाइमीन की जगह क्या, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, अब जो है आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिकल नेचर ऑफ आरएनए। अब बायोकेमिकल नेचर कह लीजिए या बायोकेमिकल कंपोजिशन कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, ठीक, नहीं दिख रहा होगा, चलिए दूसरे कलर से हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन से क्या मतलब है, कंपोजिशन मतलब कि उसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो अगर आप बात करें बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए कि भाई जो आरएनए है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है बहुत सारे वायरसेस में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनमें क्या होता है, आरएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो वो जो आरएनए है उसमें जो हेरिडिटी मटेरियल है तो वो किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो समझ लेते हैं कि भाई आरएनए जो है वो कैसे बना हुआ है। ठीक, तो अगर आप कहें कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ आरएनए तो क्या है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ आरएनए का मतलब कि आरएनए का नेचर कैसा है, आरएनए किन चीजों से मिलकर बना है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, तो बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें अगर आरएनए की, तो सबसे पहले आप आरएनए का फुल फॉर्म जानिए कि आरएनए का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, चलिए, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है, डीएनए का क्या फुल फॉर्म था, उसका फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हेरिडिटी में क्या होता है, यूजफुल होता है। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, तो डीएनए और आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अगर आप आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है,
राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। और डीएनए का क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। चलिए अगर आप आरएनए की बात करें कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कि आरएनए वो क्या है, इज अ मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल है दैट इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे, ठीक है। चलिए तो मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, अब इसका अगर काम की बात करें तो आरएनए जो है किसमें प्रेजेंट होता है पहले वो जान लेते हैं। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए प्रेजेंट होता है, साथ ही में जो वायरसेस हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है आरएनए मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब अगर आप बात करें कि ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, कि भाई कंपोजिशन ही पढ़ना है ना कि आरएनए का कंपोजिशन है क्या, तो ये किस चीज से मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए which are ribose sugar attached to nitrogenous bases and phosphate group। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो राइबोस है मतलब जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, वो किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो भाई न्यूक्लियोटाइड होता क्या है इसको जान लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है राइबोस शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस, इसको शॉर्ट में एन भी लिखे हैं, और साथ में फॉस्फेट, ठीक है, ठीक। चलिए तो जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, जब अटैच हो जाता है राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से तब जाके न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। पहले अगर आप बात करें कि ये जो राइबोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, इनके इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इस न्यूक्लियोसाइड से आकर के अटैच हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जब ये न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आकर के अटैच हो जाता है तब जाके क्या बनता है, तब जाके बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा कि भाई जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वायरस में प्रेजेंट होता है वो किस चीज से मिलकर बना है, वो मिलकर बना है आपका न्यूक्लियोटाइड से। और अगर आप न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप ऐसे समझिए कि भाई जो पेंटोज शुगर है उसके साथ जब नाइट्रोजनस बेसिस अटैच रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड से जब आकर के फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तब क्या बनता है, तब बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और यही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना रहे हैं, बना रहा है आपका आरएनए मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि भाई जो शुगर है वो कैसा होता है, कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ये सब को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर आप बात करें कि भाई फॉस्फेट ग्रुप तो आके अटैच हो गया है, अब आगे क्या हो रहा है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस जो है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई जो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कैसे होते हैं, वो भी डीएनए के तरह प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आरएनए हो गया, ठीक है,
चलिए आरएनए का क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेसिस। तो अगर आप बात करें आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के, तो वो क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं। एक होता है प्यूरिन, ठीक है, पहला क्या होता है प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है ठीक है पिरिमिडीन। ठीक, चलिए तो पहला प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, आरएनए के केस में अगर आप प्यूरिन को पढ़ रहे हैं तो प्यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। चलिए और अगर आप पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं कि भाई जो आरएनए में पिरिमिडीन प्रेजेंट है उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो वो होता है आपका साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। चलिए अगर आप बात करें यहाँ पे, इससे पहले हम लोग डीएनए को पढ़ चुके हैं, तो डीएनए में हम लोग क्या पढ़े थे, डीएनए में हम लोग पढ़े थे कि प्यूरिन तो भाई सेम ही है, एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट था, ठीक। चलिए लेकिन पिरिमिडीन में क्या था, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट था डीएनए में ना, और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन तो प्रेजेंट होता है लेकिन साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक। यही रीजन भी होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे तो रीजन होते हैं कि क्यों आरएनए जो है स्टेबल नहीं होता है डीएनए की तरह, ठीक है। तो आरएनए जो है उसका एक पॉइंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि आरएनए जो है स्टेबल नहीं है डीएनए की तरह, वो ये होता है कि भाई यहाँ पे जो है यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक। थाइमिन जो है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल, जो कि एक फैक्टर है किस चीज के लिए कि आरएनए स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आरएनए को स्टेबल नहीं बनाते हैं या अनस्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक फैक्टर क्या होता है, यही होता है कि जो यूरेसिल प्रेजेंट है यहाँ पे थाइमिन की जगह पे, वो क्या करता है आरएनए को थोड़ा सा अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। चलिए तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो आरएनए है उसके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, अगर आप उसको बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है आपका प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में क्या प्रेजेंट है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। आप एक बार पॉज करके नोट डाउन हर चीज कर लीजिए, हम जो आपको लिख के बताते हैं समझाने के लिए उसको भी आप लिख लिया कीजिए, ये सब शॉर्टकट है, शॉर्टकट को अगर आप लिखे रहिएगा तो जब भी आप रिवाइज करने बैठिएगा ना तब आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार पढ़िएगा और आप समझ जाइएगा कि भाई इसके अंदर क्या कंटेंट है, ठीक है। चलिए तो इतना चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि भाई जो आरएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर के बना हुआ है। वो न्यूक्लियोटाइड क्या है, राइबोज शुगर है, प्लस क्या है नाइट्रोजनस बेस है, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। चलिए और नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है। पिरिमिडीन में क्या है, साइटोसिन और यूरेसिल है, ठीक है। और आरएनए खिल में प्रेजेंट होता है, तो आरएनए कुछ ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वायरसेस में प्रेजेंट होता है। वायरसेस में जो उनका हेरिडिटी मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। चलिए अगर आरएनए की और बात करें कि भाई आरएनए के और क्या पॉइंट होते हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेजर पॉइंट है उसका वो क्या है, इट स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको तो हम लोग अच्छे से समझे थे कि भाई जो आरएनए है अगर उसका फुल फॉर्म बात करें कि फुल फॉर्म क्या होता है तो वो होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर अगर आप आरएनए की बात करें
तो उसके अंदर कैसा शुगर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज राइबोज शुगर, इसके अंदर जो प्रेजेंट है कैसा शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, एक राइबोज शुगर है, इट इज इट हैज, ठीक है, थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। इट हैज राइबोज शुगर, इसके पास कैसा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, ठीक है। चलो, इट इज essential for the transfer of genetic information during protein synthesis and in the control of gene expression। इसका क्या मतलब है भाई, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएनए, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है, जो आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। कैसे, अब उसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस लाइन को लिखने के बाद एक शॉर्ट में लाइन ड्रॉ करके क्या करिए, जो हम समझा रहे हैं उसको लिख लीजिए, ताकि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि भाई इसका क्या मतलब है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग जानते हैं कि भाई जो डीएनए है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या करता है, आरएनए को सिंथेसिस करता है, ठीक है। आरएनए कॉपी होता है डीएनए से, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या होता है, एमआरएनए में बनता है, ठीक है, आरएनए में कॉपी होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो है, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कह लीजिए या फिर एमआरएनए, एमआरएनए में जो है ये कॉपी होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। फर्दर ये जो एमआरएनए है वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसी एमआरएनए से, और क्या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, पहले तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ये एमआरएनए जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि भाई आरएनए की हेल्प से ही ना प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और आरएनए ही तो है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। भाई देखिए, आरएनए किससे बना, डीएनए से बना, और डीएनए क्या है, डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुई, वो कहाँ पे ट्रांसफर हुई, किसकी वजह से ट्रांसफर हुई, एमआरएनए के वजह से ही ना। तो ये आरएनए ही तो हुआ जो कि डीएनए से लेके प्रोटीन तक में क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई इट इज मतलब आरएनए जो है वो इसेंशियल है, जरूरी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ, किसके ट्रांसफर के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो कि आरएनए के हेल्प से होती है, वो जो है किसके वजह से हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस आरएनए की वजह से। और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है किसकी हेल्प से, आरएनए के हेल्प से। और ये जो आरएनए है वो क्या करता है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको जो कंट्रोल जो है वो कौन करता है, आरएनए कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, तो हमें लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए, इट ऑल्सो हैज कैटालाइटिक एक्टिविटी। देखिए,
जो डीएनए है ना, उसका अगर आप बात करें तो उसका एक ही इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, वो है आपका कि ये है जेनेटिक मटेरियल, और इसका क्या होता है, इसका जो है रेप्लिकेशन होगा और डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, और फर्दर क्या होता है, अब इसी से ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, और क्या होता है उसके बाद जो है इस आरएनए से जो है ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। ठीक, इन शॉर्ट अगर आप कहें तो डीएनए का एक फंक्शन होता है, और वो होता है, वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी मटेरियल की तरह काम करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है इंफॉर्मेशन, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको वो कैरी करता है। ठीक है, लेकिन आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए जो है वो बहुत सारे काम करता है। ठीक है, कैसे, अब हम आपको बताते हैं। आरएनए पहला काम तो यही हो गया कि ये भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे वायरसेस का, मतलब ये हेरिडिटी मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम कर रहा है, किसके तरह, डीएनए की तरह, जैसे डीएनए कर रहा था। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये है कि भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, अभी आपको बताएं। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये जो है इसको डिफरेंट करता है डीएनए से, वो क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है भाई, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या करता है, इन जो रिएक्शंस होते हैं उसको उसके रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्या कि भाई केमिस्ट्री में क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम होता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है कि भाई वो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है या फिर स्लो करता है। ठीक है, तो ये जो आरएनए है वो क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, डीएनए नहीं करता ये सब काम। ठीक है, लेकिन आरएनए जो है वो क्या है, वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक, चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इट ऑल्सो हैज कैटालिटिक एक्टिविटी, इसके पास क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, एन आरएनए विथ कैटालिटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड राइबोजाइम। ठीक है, आरएनए जो है जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि भाई राइबोजाइम क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आरएनए जिसके पास क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो क्या कर सकता है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग राइबोजाइम। ठीक है, चलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया आरएनए का। ठीक है, चलिए आरएनए आल्सो फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल भी है कुछ वायरसेस में। ठीक है, चलिए अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें आरएनए का, तो इतना समझ में आ गया है कि भाई जो आरएनए है उसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर कैसा शुगर प्रेजेंट है, तो इट हैज राइबो शुगर। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये जो है ट्रांसफर किसकी वजह से होती है, ये ट्रांसफर होती है आपका आरएनए के वजह से। साथ ही साथ में ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, चलिए और क्या इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो आरएनए जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी जो है आरएनए परफॉर्म कर सकता है, और ऐसा आरएनए जो इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो कि ऐसा आरएनए जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, चलिए और एट लास्ट क्या आप जाने, हम लोग ये जाने कि भाई जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत सारे वायरसेस का। ठीक है, कुछ वायरसेस का जो है आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है।
अब आप ये कहेंगे कि भाई हम लोग तो पढ़ रहे थे क्या, बायोकेमिकल नेचर ऑफ आरएनए। अब उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने का क्या जरूरत था? पढ़ने का जरूरत इसलिए था कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका कंपोजिशन किस चीज से बना है, वो कि भाई वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो उससे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि आखिर वो चीज है क्या। अगर आप आरएनए की कंपोजिशन को पढ़ रहे हैं कि आरएनए किस चीज से मिलकर बना है, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई ये आरएनए क्या है, किन में प्रेजेंट है, क्या फंक्शन होता है। तो वही चीज आपको आज हम बताएं कि भाई कहाँ प्रेजेंट है, तो वायरसेस में और कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, किसके लिए मटेरियल है जेनेटिक, कुछ वायरसेस के लिए। साथ ही में ये किस किस चीजों में हेल्पफुल होता है, ह्यूमंस में भी जो आरएनए है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। साथ ही साथ में ये क्या करता है, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन को भी ये कंट्रोल करता है। और क्या होता है, इसका एक फंक्शन ये है कि कैटलिस्ट की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, तो ऐसे आरएनए जिनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उनको क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। तो इतना चीज हम लोग पढ़ लिए। तो इससे क्या है, एक बैकग्राउंड हम लोग को क्लियर हो गया कि भाई आरएनए क्या है। ठीक है, चलिए तो अगर आप बात करें कि अगर हम लोग बात करें कि आरएनए का, तो आरएनए का एक कंपोजिशन तो हम लोग पढ़ लिए कि न्यूक्लियोटाइड से भैया ये मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी जान लिए कि आखिर आरएनए होता क्या है। अब अगर आप बात करें कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है, तो उसको जान लेते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, चलिए तो अगर आप बात करें डीएनए और आरएनए का, तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जैसे ह्यूमंस हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनमें जो है ये जेनेटिक मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम ये चीज कह रहे हैं ना, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए भाई कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स and many other organism। ठीक है, अब इसको और कहाँ लिखें भाई, यहाँ ये लिख देते हैं, where as RNA is material of some viruses। तो ऐसा है, इस चीज को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद ही हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए दिख तो रहा है। डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस में और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। आरएनए क्या है, आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है किसमें, सम वायरसेस में। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक, चलिए नोट डाउन हो गया। चलिए अब अगर सेकेंड पॉइंट को डिस्कस किया जाए कि डीएनए और आरएनए में, तो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अगर आप डीएनए की बात करें तो इसमें कैसे स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड इसमें प्रेजेंट होता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक स्ट्रैंड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है
डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई कि भाई जो डीएनए है वो क्या है, उसके पास 2 स्ट्रैंड है और आरएनए के पास 1 स्ट्रैंड है। ठीक है, अब अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे कि जो शुगर प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यही जो है इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस करते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं हम आपको। जो डीएनए है उसमें कैसा प्रेजेंट होता है शुगर, उसमें प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, चलिए, और जो आरएनए है उसमें कैसा शुगर प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है राइबोस शुगर। ठीक है, चलिए, अब जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो कैसे होते हैं भाई, उनमें प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और जो आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस कैसे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट है, थाइमिन के जगह पे आपका प्रेजेंट है यूरेसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका थाइमिन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए, अगर आप डीएनए की बात करें कि डीएनए का जो है स्ट्रक्चर, उसमें जो शुगर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको समझ लेते हैं कि डीऑक्सीराइबोस जो है शुगर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। ठीक है, ये डीएनए हो गया और ये हो गया आपका आरएनए। ये डीएनए का क्या है, शुगर है, और ये क्या है, आरएनए का शुगर। ठीक है, तो जो डीएनए का जो शुगर है वो कैसा होता है, वो होता है आपका डीऑक्सी शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, चलिए, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बात करें तो दोनों ही जो स्ट्रक्चर होता है शुगर का वो 5 कार्बन का शुगर होता है। ठीक है, दोनों में। लेकिन अगर आप इसमें मेन डिफरेंस पाए तो इसमें जो 2 प्राइम होता है ना, जो डीएनए में जो राइबोस शुगर प्रेजेंट है उसका जो 2 प्राइम है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और आरएनए में जो है जो शुगर प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, ये भी 5 कार्बन शुगर तो है, लेकिन इसका जो 2 प्राइम है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यही OH ग्रुप प्रेजेंट होने के वजह से ये जो है आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है। ठीक है, बाकी सब चीज देखिए आप, बाकी सब चीज सिमिलर है, बस डीएनए में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आरएनए में जो है OH ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो OH ग्रुप है ना, ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी एक रीजन होता है आरएनए को अनस्टेबल बनाने में। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तब हम क्या कहे थे, हम कहे थे कि भाई जो इसका आरएनए का जो बेस पेयर है वो क्या होता है, यूरेसिल, वो इसको अनस्टेबल बना देता है। और साथ ही साथ में जो दूसरा रीजन है जो कि आरएनए को जो है अनस्टेबल करता है वो क्या होता है, यही OH ग्रुप का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो अगर आप बात करें डीएनए और आरएनए का तो इसका जो शुगर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि भाई 5 कार्बन शुगर तो है, लेकिन 2 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप। और आरएनए में क्या है, ये भी 5 कार्बन का शुगर है, लेकिन 2 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। मतलब कहने का मतलब ये है कि डीएनए का जो शुगर है वो कैसा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है डीएनए में। और आरएनए में जो है कैसा शुगर प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है आपका राइबोस शुगर। ठीक है, चलिए, तो ऐसा है कि इस ये जो डायग्राम है डीएनए और आरएनए के शुगर का, ये आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, जिसको कि ए से यहाँ पे डिनोट है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा किसके लिए है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस कर रहा है कि भाई डीएनए जो है वो आरएनए से कैसे अलग है, वो क्या होता है, वो ये होता है
कि भाई जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है थाइमिन। थाइमिन कहने का मतलब ये कि जो नाइट्रोजनस बेस है, जो पिरिमिडीन है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है डीएनए में, उसमें प्रेजेंट होता है आपका थाइमीन। और अगर आप आरएनए की बात करें तो इसमें जो है पिरिमिडीन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, थाइमीन की जगह पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ठीक है, चलिए अगर आप थाइमीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी सिंगल रिंग होता है और यूरेसिल भी सिंगल रिंग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है CH3 प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस वजह से ये क्या कहलाता है, थाइमीन कहलाता है डीएनए में। और अगर आप बात करें यूरेसिल की तो यूरेसिल में क्या होता है, CH प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, ये यूरेसिल आरएनए को क्या करता है, इसे करता है अनस्टेबल, ठीक है। अगर आप बात करें डीएनए और आरएनए की तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डीएनए जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। डीएनए स्टेबल क्यों होता है, उसका 2 पॉइंट आप ऐसे याद रखिए कि भाई इसका जो शुगर है वो क्या है, वो है आपका डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए का शुगर क्या है, राइबोस शुगर। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो डीएनए में जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए तो अगर आप बात करें तो कि भाई डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो डीएनए है वो जो है ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आरएनए जो है वो थोड़ा कम स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब एक और चीज है जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ये स्ट्रक्चर को आप पॉज करके बना लीजिएगा ना, ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए अगर आप बात करें आरएनए का तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि हैं आपके प्यूरीन और पिरिमिडीन, तो प्यूरीन में क्या प्रेजेंट है भाई, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, सॉरी साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये जो है एडेनिन वो यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, और कैसा बॉन्ड होता है, एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। चल, और ये जो है ग्वानिन वो कैसा बॉन्ड बनाता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि भाई जो आरएनए है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं, वो आपके हैं एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन में, और पिरिमिडीन में क्या है, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। चलिए अब ये जो एडेनिन है ये यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, और कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए तो हमें नहीं लगता है कि आपको कुछ भी चीज ऐसा है जो कि आज के लेक्चर में समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप इन शॉर्ट अगर आपको डिस्कस करना है कि आज हम लोग क्या पढ़े, तो आज हम लोग पढ़े कि भाई जो आरएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, बहुत सारे वायरसेस में उनका क्या है, उनका ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या कैसे काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है कि भाई इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए जब शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं
जिसको कि कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट आके अटैच होता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है आरएनए की। यही जो न्यूक्लियोटाइड है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको कि कहते हैं आरएनए। ठीक है, चलिए अगर आप बात करें कि भाई शुगर कैसा होता है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है आरएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए और अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपस में दो न्यूक्लियोटाइड की जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। ठीक है, चलिए ये इतने सारे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हैं ये आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। जब ये लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन जाती है तब क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, चलिए तो इतना तो बात समझ में आ गया कि शुगर क्या है और फॉस्फेट क्या है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। ठीक, चलिए तो जब नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो डीएनए की तरह यहाँ पे भी प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है। ठीक है, लेकिन जो प्यूरिन है उसमें क्या है, एडेनिन और ग्वानिन सेम प्रेजेंट होता है, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होता था डीएनए में। ठीक है, चलिए लेकिन जो पिरिमिडिन है जो कि आरएनए में प्रेजेंट है वो क्या होता है, यहाँ पे साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या था, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट था। ठीक, चलिए लेकिन जो आरएनए है यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और यही एक फैक्टर होता है कि जो आरएनए को क्या करता है, अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, इसी वजह से जो आरएनए है वो जो है कुछ ही वायरसेस में हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है। देखिए जो हेरिडिटी मटेरियल है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही होता है कि वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एज बढ़ रहा है तो जैसे कि अभी आप हैं, ठीक है 20-22 साल के, उसके बाद जो है आप 40 के होंगे, 50 के होंगे, 70 के, 80 के, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि आपका डीएनए बदलता जाएगा, वो अनस्टेबल होता जाएगा। आज जैसा आपका डीएनए है वैसे ही आपका एज जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी रहेगा। तो यही बात है कि जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज के साथ, टेम्परेचर के साथ या किसी भी अदर फैक्टर के साथ वो चेंज होता जाए, लेकिन आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये हेरिडिटी मटेरियल नहीं होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। अब ह्यूमंस में क्या हेरिडिटी मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए नहीं। वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो वायरसेस का जो लाइफ टाइम होता है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन इतने छोटे टाइम में उसके अंदर इतना ज्यादा म्यूटेशन कैसे होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि भाई उसके अंदर जो क्या हेरिडिटी मटेरियल है, आरएनए है, वो क्या है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उसके अंदर जल्दी जल्दी म्यूटेशन होते जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक छोटे टाइम ऑफ लाइफ स्पैन में क्या होता है, बहुत सारे म्यूटेशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरएनए का क्या, बेस पेयर्स। ठीक है, चलिए तो बेस पेयर कौन कौन से हैं भाई, बेस पेयर हैं आपके प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक, चलिए अब ये जो एडेनिन है ये यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना बात जो है ये हम लोग को जानना है, समझना है, किसके अंदर, आरएनए के कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब ये है कि भाई जिसके बारे में आप इतना पढ़ रहे हैं कि उसका कंपोजिशन क्या है, अब उसके बारे में आपको ये भी तो जानना चाहिए ना कि आखिर वो है क्या। कब से हम लोग पढ़े जा रहे हैं कि आरएनए ये होता है, आरएनए के अंदर ये होता है, तो आरएनए है क्या, तो आरएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल मतलब एक ऐसा सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैरेक्टर्स को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, चलिए तो आरएनए जो है
कुछ वायरसेस में हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो जो आरएनए है वो क्या है, उसका अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, चलिए, तो आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो जो आरएनए है बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में हेरिडिटी मटेरियल भले ही डीएनए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए का हम लोग के अंदर आरएनए प्रेजेंट नहीं है या फिर आरएनए जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। नहीं, जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि प्रोटीन ही तो हर फंक्शन परफॉर्म करता है ना। तो ये जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कैसे हो रही है, आरएनए के हेल्प से होती है। कैसे, देखिए, डीएनए है डबल स्ट्रैंड। ठीक है, चलिए, ये डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, कॉपी होता है, कन्वर्ट आप कभी मत कहिएगा, कॉपी होता है। तो ये कैसे होता है, ये होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से। और ये जो आरएनए है ये क्या करता है, आरएनए ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। ठीक है, चलिए, ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है किसकी वजह से हो रही है, आरएनए की वजह से हो रही है ना। तो आरएनए हेल्पफुल हुआ ना प्रोटीन की सिंथेसिस में। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई जो आरएनए है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, जो हमारे जो जीन्स हैं उनकी जो एक्सप्रेशन है कि भाई ये एक्सप्रेस कैसे होंगे, कैसे ये कैरेक्टर्स जो हैं, कोई भी जीन कैसे कोई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कैसे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है ये किसके कौन कंट्रोल करता है, आरएनए कंट्रोल करता है। ठीक है, चल, अगर आप बात करें कि आरएनए की, तो आरएनए जो है ना अनस्टेबल है, वो सही बात है, लेकिन आरएनए जो है ना वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, डीएनए नहीं काम करता ये सब। ठीक, चलिए, आरएनए जो है कैटालिटिक एक्टिविटी भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ऐसा आरएनए जो उसके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट हो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग राइबोजाइम। तो कहीं पे भी अगर राइबोजाइम वर्ड लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको समझ लीजिएगा कि ऐसा आरएनए जिसके पास कैसा प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर बात कर लें कि भाई बहुत ज्यादा हम लोग सुन रहे हैं कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, किसका, ह्यूमंस का, सबका, लेकिन आरएनए भी हेरिडिटी मटेरियल होता है, किसका, वायरसेस का। ठीक है, चलिए, तो ये चीज जो है आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए, अब जो है जो डिफरेंस की बात कर ले तो डिफरेंस तो डीएनए और आरएनए में बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन एक अगर आप बेसिक डिफरेंस जो कि आप अगर इतना सब कुछ जितना पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में, तो आप इतना चीज आप बता पाएंगे आसानी से कि डीएनए और आरएनए में तो पहला जो डिफरेंस अगर आप कहें ना तो वो क्या होता है, वो होता है आपका कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमंस में, ठीक है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस का। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, चलो, आरएनए क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आरएनए के और भी फॉर्म्स होते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब हम लोग सब कुछ आरएनए के बारे में और ज्यादा डीप में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी जो है ना आप एक बेसिक चीज समझिए, एक ही बार अगर आपको बहुत ज्यादा बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या पढ़ लिया ना। तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई आज बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए, तो कल आपको जो है एडवांस चीजें जो कि आरएनए में प्रेजेंट हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है, वो सब चीज हम आपको बताएंगे कल। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, डिफरेंस ये है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक, चलिए, अब अगर बात करें स्ट्रक्चर्स का कि डीएनए में क्या स्ट्रक्चर होता है, आरएनए में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए में जो शुगर होगा वो कैसा होता है,
डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। इसके जो 2 प्राइम पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और अगर आरएनए की बात करें, उसका शुगर की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, 2 प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, ठीक, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक। अब अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, तो भाई कब से हम लोग सुन रहे हैं कि डीएनए में क्या है, थाइमीन प्रेजेंट है, और क्या होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक। दोनों का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थाइमीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, ठीक है, चलिए। और यूरासिल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, मतलब जो ये जो है आपका थाइमीन, ये भी सिंगल रिंग होता है और यूरासिल भी सिंगल रिंग होता है, क्योंकि क्या है, ये दोनों ही पिरिमिडीन होता है, और पिरिमिडीन कैसा होता है, सिंगल रिंग होता है, ठीक है। एक और चीज है जो आपको बताना है, अच्छा याद आ गया, जो प्यूरिन होता है ना, वो कैसा होता है, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो प्यूरिन जो है, जो आपका प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन, वो क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उसको भी समझा देते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए मैम आप क्या बताएं, आप बताएं कि प्यूरिन जो है वो कैसा है, डबल रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये अगर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल रिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बता रहे हैं, एक रिंग जो है वो 6 कार्बन का होता है, और दूसरा जो है, सॉरी, जो एक रिंग होता है ये 6 मेंबर होता है, और जो सेकंड रिंग होता है ये 5 मेंबर का होता है, ठीक है। ये 6 मेंबर और ये 5 मेंबर। प्यूरिन कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, डायग्राम में आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर पिरिमिडीन की बात करें ना, तो पिरिमिडीन जो होता है ना, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनका क्या है, स्ट्रक्चर जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका जो रिंग है, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें एक रिंग प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर इसका डायग्राम आप बनाए ना, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। पिरिमिडीन, सॉरी, प्यूरिन में क्या था, एक और रिंग यहाँ पे अटैच था ना 5 कार्बन का। पिरिमिडीन में क्या होता है, ये एक ही रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा थोड़ा बेंजीन जैसा लगेगा ना, बेंजीन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना। तो पिरिमिडीन क्या है, पिरिमिडीन है आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही अगर आप थाइमिन और यूरासिल की बात करें तो ये क्या है, पिरिमिडीन ही है ना, तो सिंगल रिंग इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, थाइमिन में जो है CH3 प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यूरासिल में क्या प्रेजेंट होता है, CH प्रेजेंट होता है। और यही चीज जो है डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, थाइमिन में और यूरासिल में, ठीक। और यही जो दोनों रीजन है ना, जो कि डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, स्ट्रक्चर वाइज तो डिफरेंस है ही, ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, ये दोनों ही फैक्टर डीएनए को जो है क्या करता है, स्टेबल बना रहा है, और आरएनए को अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। चलिए ये जो H प्रेजेंट है ना, ये H जो है डीएनए को स्टेबल बना रहा है, और OH, दो OH प्रेजेंट है, और OH जो होता है ना वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है ग्रुप। तो अगर आरएनए के पास दो OH प्रेजेंट है तो हाईली रिएक्टिव बना देता है आरएनए को, जिसके वजह से क्या करता है, आरएनए अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से क्या है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए को स्टेबल करता है, राइबोज जो है आरएनए को अनस्टेबल बनाता है। साथ ही साथ में थाइमिन क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है डीएनए को,
और यूरेसिल जो है जो कि आरएनए में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना देता है, किसको, आरएनए को। ठीक, चलिए, तो हमें लगता है कि आपको हर चीज जितनी भी है वो समझ में आ गई होगी। फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी चीजें बताएंगे, क्योंकि देखिए आरएनए जो है, अब आप जूनियर क्लासेस में तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है, कि थोड़ा सा पढ़े हो गया, हम लोग क्या है, यूजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको हर चीज वास्ट में पढ़ना होगा, क्योंकि आंसर जो है आपको वास्ट में देना होगा, ठीक है, ये सब जूनियर क्लासेस तक के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, अब आप पढ़ रहे हैं पीजी में, ठीक है, तो आपको चीजें और आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, आरएनए जो है उसका कितना टाइप होता है, आरएनए का कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, कैसे टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, सब चीजें जो है आरएनए के कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे किस चीज का कैसे फंक्शन होता है, तो वो हर चीज हम आपको बताएंगे। वैसे आपको आरएनए का टाइप पता होगा ना, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, कोई बताओ। 3 टाइप के होते हैं ना आरएनए, एक एमआरएनए होता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए ना, जो कि आगे जाके प्रोटीन को कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, इसी के उसके वजह से ही तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। दूसरा क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, जिसको कहते हैं आरआरएनए ना। और तीसरा क्या होता है, टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, जो कि अमीनो एसिड को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके आरएनए के टाइप्स, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आरएनए को और भी अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि बच जाएगा। आज का जितना भी कंसेप्ट था हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है भाई, अगर आपको अपने सिलेबस, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा कि नहीं भाई, बेसिक जितने भी कंसेप्ट्स थे हमारे क्लियर हो गए, और आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो वो कवर हो, वो आपको मिले, तो आप क्या है, डीएनएस एजुकेयर ऐप जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, तो आप अच्छे से एनरोल आसानी से हो सकते हैं। साथ ही में आपको हर चीज जो है ना मिल जाएगा, आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, हर जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं रहेगा जिसमें कि कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो आज का तो हम लोग लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आरएनए को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मस्त रहिए और खुश रहिए, ठीक है। चलिए।